करिश्मा और आरव अपने पिताजी के साथ रहते थे। उनके पिताजी टीबी के मरीज थे। वे दिन भर खटिया पर पड़े रहते। करिश्मा का 2 मंजिला मकान था। नीचे के फ्लोर पर वे लोग रहते थे और ऊपर किराएदार। उनके घर कोई कमाने वाला तो था नहीं, इसीलिए किराए से ही उनके घर का खर्चा चलता था। करिश्मा आरव के घर पर श्यामलाल नाम का किराएदार अपनी पत्नी के साथ रहता था। श्यामलाल की नजर करिश्मा आरव के मकान पर थी। पता नहीं ये मकान मालिक बुढ़ा कब मरेगा। इसके मरते ही हम इस मकान पर अपना दावा कर देंगे। लेकिन इसके 2 शैतान बच्चे भी तो हैं। अरे बच्चों की कौन सुनेगा। मैंने मानव तस्करों से बात की है, इन दोनों को बेच देंगे। और गांव वाले पूछेंगे तो? गांव वालों से कह देंगे कि लड़की एक लड़के के साथ भाग गई और लड़का एक लड़की के साथ भाग गया। कैसे भी ये बुढ़ा मर जाए तो मकान अपना। गांव में एक अमीर परिवार रहता था, जिसके सदस्यों का विदेश में आना जाना था। उनके घर का एक आदमी अमेरिका से 2 सफेद चूहे लाया था। चूहों में कोरोना बीमारी के कीटाणु थे। कुछ दिन बाद जब वो चूहे मर गए तो उन्हें ऐसे ही खुले में फेंक दिया गया। जिन लोगों के भी उन चूहों पर पैर पड़े वे कोरोना से ग्रसित हो गए। जल्दी ही बीमारी पूरे गांव में फैलने लगी। करिश्मा आरव के पिता पहले ही टीबी के मरीज थे। कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण कोरोना ने उन्हें भी चपेट में ले लिया। आरव और करिश्मा के ऊपर भी बीमारी की चपेट में आने का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि वे अपने पिताजी को खाना और दवा खिलाते थे। आरव पिताजी के डॉक्टर को बुलाकर लाया। अपने पिताजी को खाना और दवा खिलाने के बाद तुम दोनों अपने हाथों में सैनिटाइजर जरूर लगाना, वरना बीमारी तुम्हारे अंदर भी पहुंच सकती है। आरव तुरंत मेडिकल से सैनिटाइजर लेने जाता है। किराएदार श्यामलाल डॉक्टर की सारी बात सुन लेता है। अब हमें बस इतना करना है कि रोजाना इनका सैनिटाइजर चुरा लेना है, फिर ये दोनों बच्चे भी बीमारी से मर जाएंगे। श्यामलाल रात में चुपके से नीचे जाता और करिश्मा और चिंटू का सैनिटाइजर चुरा लेता है। अगले दिन आरव ने देखा कि सैनिटाइजर गायब है। करिश्मा, तू सैनिटाइजर का डिब्बा खा गई क्या? कहीं नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है तो दूसरा सैनिटाइजर ले आ। आरव फिर से मेडिकल जाकर नया सैनिटाइजर लेकर आता है, लेकिन अगले दिन सैनिटाइजर फिर गायब हो जाता है। ऐसा 3-4 दिनों तक लगातार होता रहा। एक दिन करिश्मा श्यामलाल के पास किराया मांगने गई। अंकल, किराया दे दीजिए, पापा की दवाइयाँ और सैनिटाइजर लाना है। श्यामलाल बीमार होने का दिखावा करने लगा। बेटा, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, इस बार किराया नहीं दे पाऊंगा, अगली बार ले जाना। वो अपने पिता को खाना और दवाइयाँ भी नहीं खिला पा रहे थे, क्योंकि उनके पास सैनिटाइजर भी नहीं था। दोनों भाई बहनों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। दोनों गांव के पुराने कुएं के पास बैठकर रोने लगे। कुएं में से एक जिन्न बाहर निकलता है। क्या हुआ? तुम दोनों क्यों रो रहे हो? हमारे पिता बीमार हैं, हमारे पास सैनिटाइजर नहीं है। अगर हम अपने पिता को खाना या दवा खिलाने के बाद हाथों में सैनिटाइजर नहीं लगाते तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे। जिन दोनों को एक जादुई सैनिटाइजर देता है। बस इतनी सी बात, ये लो, ये जादुई सैनिटाइजर ले जाओ, ये कभी खत्म नहीं होगा। करिश्मा और आरव खुश होकर घर पहुंचते हैं। पिताजी, देखिए हमें क्या मिला है, जादुई सैनिटाइजर। पिताजी कोई जवाब नहीं देते। दोनों बच्चों के पिता कोरोना से दम तोड़ चुके थे। उस रात भयानक बारिश हुई। बीमारी की वजह से कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। करिश्मा और आरव अकेले ही भरी बरसात में अपने पिता को दफना कर आते हैं। जब वे घर लौटते हैं तो श्यामलाल 2 मानव तस्करों के साथ घर के बाहर खड़ा था। ले जाओ इन दोनों को।
गुंडे करिश्मा और आरव को कंधे पर उठाकर ले जाने लगते हैं। जब वे उन्हें लेकर जंगल में पहुंचते हैं तो आरव पेड़ से एक लकड़ी तोड़कर दोनों बदमाशों के सिर पर मार देता है। दोनों बदमाश बेहोश हो जाते हैं। करिश्मा और आरव जंगल से भागते हैं। वे तब तक भागते रहते हैं जब तक दिन नहीं निकल आता। जादुई सैनिटाइजर अभी भी आरव की जेब में था। अब हम घर वापस तो नहीं जा सकते, श्यामलाल हमें मार डालेगा। मेरे पास एक आइडिया है। बीमारी फैली होने के कारण इस समय सैनिटाइजर की बहुत डिमांड है और हमारे पास एक ऐसा सैनिटाइजर है जो कभी खत्म नहीं होगा। हम इस जादुई सैनिटाइजर से निकाल कर सैनिटाइजर को छोटी छोटी बोतलों में भरेंगे और सस्ते दामों में बेचेंगे। अच्छा आइडिया है। आरव और करिश्मा पड़ोस के गांव में पहुंचकर सैनिटाइजर बेचना शुरू कर देते हैं। बीमारी फैली होने की वजह से सैनिटाइजर की डिमांड बहुत ज्यादा थी। लोगों ने आरव और करिश्मा का सैनिटाइजर हाथों हाथ ले लिया। कुछ ही समय में उनके पास ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो गए। उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा घर भी खरीद लिया। वे दोनों 5 साल तक किसी तरह पैसे कमाते रहे। अब वे बच्चे नहीं रह गए थे, बड़े हो चुके थे। कोरोना महामारी भी खत्म हो चुकी थी। अब वक्त आ गया है, हम अपना पुराना घर श्यामलाल से वापस ले लें। आरव और करिश्मा पुलिस को लेकर अपने पुराने घर पहुंचते हैं। श्यामलाल मकान देने से इनकार कर देता है, तो वो दोनों कोर्ट जाकर श्यामलाल के खिलाफ केस दायर करते हैं और केस जीत जाते हैं। श्यामलाल को मकान खाली करना पड़ता है। किसी ने ठीक ही कहा है, अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है।